हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यूज क्वेश्चन पीवाईक्यूज करेंगे हम, जो एग्जाम में बहुत बार बार आते हैं और जिनके इस साल भी आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है? इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी, देन द वैल्यू ऑफ sec a plus b is 0, 1, 2/√3 या फिर नॉट डिफाइंड। तो देखते हैं। तो एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। वो कह रहा है राइट एंगल एट सी, तो सी को तो आपने यहीं रखना है और ए यहां पे ले लिया मैंने, बी यहां पे ले लिया। तो सी क्या है? 90 डिग्री। ठीक है। वी ऑल नो दैट ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी प्लस ट्रायंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो बेसिकली एंगल सी इज 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी है आपकी? 90 डिग्री। पुट दिस वैल्यू, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 180, और ये प्लस का 90 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? हमको 90 डिग्री। ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं सेक ए प्लस बी, तो सेक ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? सेक 90 डिग्री। देखो, अगर ये ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 90, तो सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारी 0, तो सेक 90 की क्या होगी? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। सो योर राइट आंसर इज डी। डी इज नॉट डिफाइंड, दैट इज योर आंसर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कह रहा है? वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा, सो टेन थीटा इज दिस 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 एंड दिस। ठीक है। तो देखते हैं। देखो देखो, आपको कभी भी टेन थीटा पूछे और यहाँ पे साइन कॉस हो, तो ज्यादातर हम क्या करेंगे? पहले आप क्वेश्चन उतारते। देखो, वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा। ठीक है। देखो, आपको टेन थीटा लाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे डिवाइड बाय न्यूमरेटर, डिवाइड बाय कॉस थीटा ऑन बोथ साइड। ठीक है। डिवाइड बाय कॉस थीटा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10। देखो, कॉस अपॉन क्या हो जाएगा? 1, कॉस अपॉन क्या हो जाएगा? 1, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? 10, और यहां से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। बहुत सिंपल है। तो सबसे एक स्टेप क्या रखना है? ये वाला हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय टेन थीटा ऑन बोथ साइड्स। सो क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। देखो, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ओके, कॉस अपॉन क्या हो जाएगा? 1, कॉस अपॉन क्या हो जाएगा? ये तो कट गया, तो √2 बचा यहां पे। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? देखो, ये √2 यही रहेगा, ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। ओके, तो समझ में आया आपको? विहान, आपको समझ में आया? डन। गॉट इट। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है वो देखते हैं। गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2 एंड कॉस बीटा इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो देखते हैं इसका आंसर क्या निकलेगा। देखिए, साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या होती है? एक काम करते हैं, हम इसको ब्लू से लिख देते हैं। ठीक है। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? दे रखी है आपको √3/2। ठीक है। अच्छा, साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है ना ये, तो साइन 60 डिग्री आप लिख लो यहां पे। ठीक है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आपको क्या दे रखा है? कॉस बीटा इक्वल्स टू 0,
ठीक है। तो कॉस में जीरो किसकी वैल्यू होती है? देखो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक है, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? जीरो। तो ये क्या है? 90। तो अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है वो बीटा माइनस अल्फा। सिंपल। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, तो बीटा कितना निकला आपका? 90। ठीक है, माइनस अल्फा कितना है? 60। तो भाई साहब कितना आ गया आपका आंसर? ये 30 डिग्री। डी इज योर आंसर। सिंपल। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है आपसे, इफ 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, 1/3, 1/2 या फिर 3/4। चलो देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। देखो आपको 4 tan थीटा कितना दे रखा है? आपको 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना है? 3/4। देखो आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे क्या है? साइन कॉस। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे क्या है? साइन कॉस। तो हम क्या करते हैं? हम कॉस से क्या कर देते? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? देखो हमारे को क्या दे रखा है? हमारे को दे रखा है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे डिवाइड बाय कॉस थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम ये कर दें तो देखते हैं क्या होता है। मैं इसके बाद से यहां पे कर देता हूं। देखो 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो ये इसके अपॉन में जाएगा ना, तो मैं क्या कर रहा हूं? इसके नीचे भी रख रहा हूं और इसके नीचे भी, और ऐसा ही सेम टू सेम मैं यहां पे भी रखूंगा और यहां पे भी रखूंगा। ठीक है, तो 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हमारा? tan थीटा। ठीक है, तो 4 tan थीटा। अच्छा, जो भी आप फॉर्मूले लगाओगे इसमें, तो साइड में आप मेंशन करना बिल्कुल ना भूले। भले ही मैं ना लिखूं, लेकिन आपको जरूर लिखना है एग्जाम में। ठीक है, 4 tan थीटा माइनस, अब कॉस से कॉस कट गया तो कितना आ गया? 1 अपॉन 4, यहां पे क्या हो जाएगा? साइन अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस 1। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। 4 इंटू में 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू में 3/4 प्लस 1। अब क्या करेंगे? इंटू से अपॉन काट देंगे, इंटू से अपॉन काट देंगे। ठीक है, 3 माइनस 1 कितना होगा? 2, और 3 प्लस 1 क्या होगा? 4। तो 2/4 मतलब 1/2। तो कौन सा आंसर है आपका? ये या फिर ये? तो सी आपका क्या है? राइट आंसर। समझ में आया आपको क्वेश्चन? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।